हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हिना गुप्ता प्रयाग ITI के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी तीसरी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। तो पहले हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में कि लंब बटा कर्ण, आधा बटा कर्ण, जो 6 हमने पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक और कॉसेक थीटा, है ना। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है और कॉस बराबर आधा बटा कर्ण। वो सब चीजें हमने डिस्कस की पहली और दूसरी क्लास में। पहली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े, दूसरी क्लास में हमने उस पर न्यूमेरिकल पढ़े। आज हमारी तीसरी क्लास है जो हम पढ़ेंगे कुछ अंशों के त्रिकोणमितीय मान। हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मिलते हैं जिसका हमें मान लीजिए दे दिए डिग्री में। तो डिग्री क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। अगर हम इतने मान याद कर ले तो हम आगे के भी मान निकाल सकते हैं। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे इतने मान अगर हमें याद है तो अगले मान को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो हमारा अलग क्लास होगी। तो आज हम इसकी क्लास पे पढ़ेंगे अपने कि इसका मान कितना होता है। तो चलिए आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1/1, मतलब साइन 90 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा 0 रख दिया जाए तो हमारा हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 √1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। 10 हमारा होगा 10 0 डिग्री 0, 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 √1, 10 60 √3, 10 90 डिग्री इंफिनिट, कॉट 0 डिग्री इंफिनिट, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 √1/3, कॉट 90 0। सेक हमारा हो गया सेक 0 1, सेक 30 डिग्री √2/3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 2, सेक 90 डिग्री इंफिनिट, कॉसेक 0 डिग्री इंफिनिट, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1, है ना। तो मैंने सब मान बता दिया आप लोग को। अब मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगी, तरीका कैसे याद कर सकते हैं आप। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा साइन होता है इसमें इसका रिलेशन होता है। ये देखिए, ये जैसे इधर से जाता है उसका जस्ट अपोजिट इधर से हो जाता है। देखिए 0 डिग्री 90 डिग्री 1, जो साइन 30 है वही √ मतलब कि कॉस 60 का मान है, ठीक है। 45 सेम, ठीक है। 10 और कॉट में भी यही रूल होता है। सेक और ये देखिए सेम, है ना। आप ये सेक समझ में आ रहा है। जो हमारा कॉट होता है 10 और कॉट का रिलेशन होता है, सेक और कॉसेक का रिलेशन होता है। जब अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे इससे पहली क्लास में तो हमने पढ़ा था कि साइन का रिलेशन कॉसेक से होता है ना, और कॉस का सेक से और 10 का कॉट से। तो आपका एक ही प्रूफ हो रहा है कि 10 से कॉट का हो रहा है इसमें, है ना। लेकिन इसमें ये इसका नियम ये है कि ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके डायरेक्शन में चलता है। जो इसका ऊपर मान होगा वही इसका अपोजिट में होगा। देखिए कॉट 0 इन्फिनाइट, है ना, √3 1, ये जस्ट अपोजिट चलता है इसके। और कॉसेक और सेक में चलता है, सेक का अपोजिट कॉसेक में चलता है ना। अब ये मान तो आपको समझ आएगा आपको लिखते कैसे हैं। अब चलिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि अगर आप एक मान याद कर ले तो सब कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था 0 30 डिग्री 45 60 और 90, यही हमको निकालना था, है ना। क्लियर है। तो एक काम करते हैं हम, इसको देखिए इसके नीचे अभी आप इसको भूल जाइए, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए 1 नहीं 0 लिखिए, 0 1
3 4। ठीक है, अब इन सबको 4 से डिवाइड कीजिए। और अंडर रूट लगाइए, है ना। अब बताइए, अब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 0 ही आएगा, है ना, 0 ही आएगा। ये हमारा 1/2 आएगा, क्योंकि ये 2 को निकलेगा, 2 इंटू 2 1 इंटू 1, तो 1/2 आ जाएगा, है ना। ये हमारा, ये तो 2 इंटू 2 निकल जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट 2y। एक मिनट, तो इसको हम कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1 अंडर रूट 2, है ना। ये हमारा अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट 3/2, ये 2 निकलेगा, 2 इंटू 2, ये तो अंडर रूट बाई 3 हो जाएगा ना, ये रूल होता है। अंडर रूट 3/2, ये हमारा कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप पिछला ध्यान दीजिए तो ये हमारा जस्ट साइन का आ गया, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/2, साइन 60 अंडर रूट 3/2 और साइन 91, है ना। ये हमारा इसका मान हो गया। क्लियर है। अब मैंने बताया था कि साइन के जस्ट अपोजिट कॉस चलता है, आप इसको जस्ट लिख दीजिए 1 अंडर रूट 3/2 1 बाई अंडर रूट 2 अंडर रूट 1/2 और 0, है ना। ये आपका बन गया कॉस का, है ना। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया। अब बाकी का लिखने का 2 तरीका है। एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैंने बताया था पिछले फॉर्मूले में कि हमारा 10 बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 0 और 1 को, 1 में किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे 0 को, तो हमारा 0 ही आएगा, है ना। तो हमारा जो 10 का बनेगा वो 0 बन जाएगा। ठीक, अब इसको इसमें 30 का डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइड अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई अंडर रूट 3 आ गया, है ना। यह हमारा साइन 30 का मान आ गया। क्लियर है। और मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूं, क्योंकि अगर मैं इरेज करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग सिर्फ मान देखते जाइए कि कैसे निकल रहा है। ठीक है, चार्ट तो मैंने बता ही रखा है, कैसे किसका चार्ट क्या था, जो क्या मान था। ये मैं निकालने का तरीका बता रही हूँ, जैसे आपको याद ना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। और 10/45 का भी अंडर रूट डिवाइडेड बाई इसको करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, है ना, 10 का। अब इसको इसका करेंगे तो 2 से कट जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3। और 1 को जब 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है, ये मैंने अपने घातांक में पढ़ाया था, है ना। तो आपको मैंने बता दिया थर्ड का क्या होता है, 10 का। एक मिनट में इरेज करके 10 का लिख देती हूँ। टेन का हमारा क्या था 0, इसका इससे कट जाएगा 1 बाई अंडर रूट 3, है ना। ये कट गया 1, ये 2 कट गया अंडर रूट 3, और ये हमारा इनफाइनाइट आ गया, है ना। क्लियर है। और मैंने बताया था 10 का अपोजिट कॉट होता है, तो ये इनफाइनाइट अंडर रूट 3 1 बाई अंडर रूट 3 एंड 0। देखिए ये दोनों भी सेम हो गया, है ना। सेक का भी इसी तरीके से होगा। सेक का जो ये होता है इसी का मान रख लीजिए। देखिए जैसे कि अभी देखिए हमने इसमें ये हमारा साइन और कॉस का था, तो 1 1 लिख लिया, अंडर रूट 2 ये हमारा नीचे आ जाएगा, ये सेक का और ये कॉसेक का। ठीक है, ये इसी मान का जस्ट अपोजिट लिखने का तरीका, मतलब कि अगर आपको याद नहीं है
तो ये मान इस तरह होता है। इसका एक इस तरह भी आप निकाल सकते हो कि मैंने बताया था साइन का जो होता है 1/cosec होता है। साइन मैं कहाँ बताऊं, ये आपको क्लियर हो गया, मैं इरेज कर दूं। चलिए 10 का तो आप, लेकिन आपको फिर अगला समझना है ना, तो आपको इरेज नहीं कर सकती, आप यहीं भी देख लीजिए। ठीक है, दोनों का √2 हो गया है ना, 1 ऊपर हो गया तो √2 नीचे हो गया। अब इसमें 1/2 था, √2/2 हो गया था, इसका 2 बचा था और इसमें 2 √3 बचा था, है ना। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, दूसरा आप इस तरह निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बता रही हूं, मैंने बताया था कॉसेक बराबर 1/sin, है ना, रिलेशन बताया था। तो कॉसेक का मान हमको निकालना है, तो 1/sin में sin 0 डिग्री 0, तो 0 को जब किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है ना, या कॉसेक का मान इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम कॉस का रिलेशन, कॉस बराबर हमारा होता है, कॉस बराबर भी हमारा 1/sec होता है ना, सेक बराबर हमारा 1/cos होगा। तो हम कॉस की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे 1 आई थी, 1/1 तो हमारा 1 आ जाएगा, है ना। ये जो मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूले बताए थे उसके रिलेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो सभी मान में यही चीज करना है आपको, इसी का जस्ट रिलेशन लगा के आपको लगाना है। मैंने 1, 10 और कॉर्ड का भी लिखने का तरीका बता दिया आपको, और पहली लाइन आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे मतलब याद कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है मान, या तो आप एक लिख याद करके पूरा उसी का जस्ट अपोजिट कर करके, मतलब साइन का अपोजिट हमारा कॉस होता है ना, तो जस्ट उसका उल्टा लिखते चले जाएंगे। कॉस और साइन का रिलेशन 10 में होता है, कॉस और साइन का रिलेशन कॉस में भी होता है, और सेक में भी होता है, कॉसेक में भी होता है। तो हम सबका यूज करके हम मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया कि कैसे आप इस मान को याद कर सकते हैं। मैंने अपने तरफ से पूरा तरीका किया, मतलब समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको मान याद नहीं है तो आप इस तरीके से मान निकाल सकते हो। 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, उसको 4 से डिवाइड कीजिए और √2 लगाइए। जो मान आएगा वो हमारा साइन का निकलेगा। साइन का जस्ट अपोजिट कॉस होता है, और 10 हमारा sin/cos होता है। तो वो मान को, साइन के मान को, कॉस के मान को डिवाइड करके हम 10 निकाल सकते हैं। 10 का जस्ट अपोजिट हमारा कॉट होता है, तो हम कॉट लिख सकते हैं, या फिर हम cos/sin करके कॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने पहले फॉर्मूले में पढ़ा है। और सेक में हमारा, सेक का हमारा होता है 1, सेक का मैंने होता है cos बराबर 1/sec, सेक बराबर 1/cos, तो cos का 1/cos का मान रख देंगे हम, तो सेक निकल आएगा हमारा। और साइन में भी हमारा 1/cos होता है, कॉसेक बराबर 1/sin, तो कॉसेक में 1 में साइन का मान रख देंगे तो हमारा कॉसेक निकल आएगा। क्लियर है आप लोग को। ये मान याद करने का तरीका आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, sin 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 45 का मान निकालना है हमको। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान रखेंगे। sin 30 डिग्री का होता है 1/2, है ना, और sin 60 का क्या होता है √3/2 इंटू 45 का क्या होगा 1/2, 1/√2, है ना, यही होता है हमारा मान। तो अब इसका हम इंटू कर देंगे, जैसे हम अपने कैलकुलेशन करते हैं बस उसको कैलकुलेशन कर देना हमें। 2 2 जा 4, √3/4 √2, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं 1/4 और √3/2, है ना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को कैसे मान रखते हैं, जो यहाँ डिग्री दिया रहता है उसी का हम मान रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, tan 30 डिग्री एंड cot 60 डिग्री। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग।
तो चलिए मैं बताती हूँ। टेन 30 डिग्री हमारा कितना होता है बताइए। 1/√3 और cos 60 भी हमारा 1/√3 होता है। ठीक है, तो जब अंडर रूट पे इंटू होता है तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 आंसर। क्लियर है? आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए अपना अगला क्वेश्चन इसे सॉल्व कीजिए। मान लीजिए थीटा बराबर आपको 45 डिग्री रखना है, मतलब 45 डिग्री का मान रखना है। तो आप इसका आंसर सॉल्व कीजिए। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। मतलब आपको इसका मान बराबर करना है। थीटा की जगह 45 रखिए और इसका मान भी सेम आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं बताती हूँ। तो चलिए मैं सॉल्व कराती हूँ। 2 है sin थीटा, पहले हम इसका मान रख लेते हैं sin 45 डिग्री। ये हमसे कहा है, पॉइंट का मतलब है इंटू cos 45 इक्वल टू sin 2 इंटू 45 डिग्री। क्लियर है? तो अब इसका मान रखेंगे हम। 2 इंटू sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2। cos 45 का भी मान 1/√2 होता है और sin 2 है हमारा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 sin इंटू 45 डिग्री, है ना। 45 कितना हो जाएगा? 1/√2, है ना। तो 2 इंटू डिग्री है ना यहाँ पे, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। इंटू करेंगे जब sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 अंडर√2 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 1 इक्वल टू 1, है ना। ये हमको आंसर लाना था। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे मान रखते हैं? यहाँ इंटू में था, मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो ये 2 इंटू थीटा दिया है ना, तो इसका 2 का इंटू होगा थीटा में, तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, cos स्क्वायर थीटा और 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अच्छा जैसे हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो ये जो थीटा होता है ये दोनों में सेम रहेगा, तो हमारा मान हमेशा 1 ही आएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थीटा का मतलब होता है कि इसमें हम डिग्री रखेंगे, 40 रख दे, 30 रख दे, 60 रख दे, 90 रख दे, कुछ भी रखेंगे। अगर दोनों का सेम हो तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला में पढ़ा है कि 1 आएगा। ठीक है, ये इसको 1 दे रखा है, अब इसको हमें लाना है कि 1 आ जाए, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? अंडर√3/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें cos का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर दे रखा है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे अंडर3 इंटू √3 आएगा, तो 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस 1/4, क्योंकि 1 इंटू 1 2 इंटू 2 स्क्वायर का मतलब है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, हमारा 4 आएगा। 3 प्लस 1 1, अब 1 हमारा आंसर आया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर प्लीज समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, इतना क्लियर है? इससे हमने क्या सीखा, अगर कि कोई भी ये थीटा की जगह पे कोई भी मान दे रखा है ना, तो हमारा 1 ही होगा। और आप चाहें तो आप 60 पे ट्राई कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम cos 60 रख लेते हैं, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर
60 डिग्री इक्वल टू 1, है ना। तो अगर हम 60 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा cos 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कितना होता, साइन 60 कितना होता है अंडर 3/2 का स्क्वायर, है ना। ये भी उसी तरह से आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 4 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 4 1। क्लियर है ना। आप चाहे तो 45 पे भी चेक कर लें, 45 का रखेंगे 1/2 का स्क्वायर 1/4 4, है ना। क्लियर है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर थीटा 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस स्क्वायर थीटा। इसका मान आपको निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। सिर्फ इसका मान रखना है आप लोग को, ठीक है। कोशिश कीजिए। चलिए जिसको आ गया होगा है ना। तो 2 इंटू 45 का मान कितना होता है 10 का 1 होगा, स्क्वायर में तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होगा अंडर 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 अंडर 3/2 का स्क्वायर, है ना। इसका एक तो ये है कि आप यहीं पे कट कर दीजिए, इसको सेम है जो हमने पढ़ रखा है। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा, 3/4 तब भी कटेगा, ये एल्सियम लेके कट करेंगे तब भी, तो हम इजली यही कट कर देते हैं और 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना। आप चाहते तो अब इसको सॉल्व भी करेंगे। अब सेम है, प्लस माइनस का है तो कट गया, क्योंकि मैंने बताया था a माइनस ए होता है तो कट जाता है। कोई भी संख्या प्लस में है माइनस में है तो डिवाइड हो जाती है ना। और नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इसका मान लाइए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। सेम उसी तरीके से करना है। चलिए मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, बाकी लोग ट्राई भी कर लीजिएंगे इससे। 2 इंटू tan 30 के डिग्री का मान कितना होता है 1/3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। क्लियर है। अब इसको हम करेंगे तो हम आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे 2/3 अपॉन 3 एलसीएम होगा और तो ये आ जाएगा हमारा 4/3। आप चाहे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। अब एलसीएम लेंगे 3 का इसको 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/3, है ना। हमने यहाँ डायरेक्टली कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये इसमें इनटू होगा और ये इसमें, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को। ये हो जाएगा 2 इंटू 3/3 इंटू 4, है ना। तो ये हो जाएगा 2 और इसका हमारा अगर हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना। तो ये 3 से √3 में कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। क्लियर है आप लोग को समझ। तो जैसे मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया कैसे आया ये आंसर और किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि अगर हमें 90 से ज्यादा का मान दे दिया तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो मैं अपने अगले जो हमारा टॉप चैप्टर होगा मतलब अगली क्लास जब होगी तब उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया अगर आप लोगों को समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये ITI के बच्चों को लिए है तो प्लीज जितने भी आपके ITI के दोस्त हो उनको स्पेशली शेयर कीजिए और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो उनको भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।